भ्रमर भौरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के बुन बुन से मिलती जुलती लगती है। दोनों नासछिद्रों से गहरी सांस भीतर लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे की बुनबुन की जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है। 2 बार और दोहराएं। ये अनिद्रा की अच्छी दवा है। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है। अब भ्रामरी को शनमुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लें। अब तर्जनी को अपनी आंख पर, मध्यमा को नासापुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की बुनबुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। यह एकाग्रता और ध्यान के प्रारंभ के लिए तैयारी करने का प्राणायाम है। ध्यान। आइए अब ध्यान के लिए तैयार हूं। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें। अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ को रखें। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में होने चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हों। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। ये एकाग्रता, स्मृति, विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ये पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहें।
मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंद पूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख, समृद्धि एवं शांतिमय, स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय, विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित कर अब पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अंत में आराम से आगे की तरफ बढ़ाते हुए आंखें खोलते हुए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को नीचे लिया है और दोनों पैरों को सामने खोलिए। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल आपने पूरा किया, अच्छी तरह से समय का सदुपयोग किया, एक एक सेकंड का। दोनों पैरों को साइड में फैलाइए। क्योंकि आपकी कक्षा 1.5 घंटे की होती है और ये प्रोटोकॉल पूरे 1 घंटे का होता है, उसमें लगभग 15 मिनट बीच में आगे पीछे कवर हो जाते हैं, तो 10 से 12 मिनट का समय और बचता है। तो उसमें आपकी जो कक्षा में आप प्रतिदिन का आपका नियम है उसके अनुसार थोड़ा सा हल्का सा और अपने को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा और प्रसन्न हो जाइए। घुटने ऊपर नीचे कीजिए, दोनों पैर के पंजे आगे दबाइए, आगे पीछे कीजिए। समय का सदुपयोग करना है, अपने को स्वस्थ रखना है, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना है। आपका सिर्फ यही लक्ष्य है और उसमें से जिसको जो भी निकालना है, जैसा भी निकाल के जो आदमी जिस तरह से खुश रह सकता है उस तरह से रहते हैं। तो कोशिश करनी है। दोनों पैरों को दूसरी तरफ भी घुमाइए, गोल गोल घुमाइए प्रसन्नता के साथ। जो करेंगे वो अपने लिए ही काम आना है, नहीं करेंगे तो भी जीवन तो चलता है, लेकिन अपने आप को स्वस्थ करने का प्रयत्न हमें हमेशा जरूर करना चाहिए। पूरा फैलाइए दोनों पैरों को, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे दोनों घुटने ऊपर नीचे करते हुए। अभी थोड़ा सा समय को सदुपयोग करते हुए थोड़ा दोनों पैरों को साइड में फैलाएं। जो लोग कर सकते हैं वही करें, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। थोड़ा सा करेंगे कटी सौंदर्य आसन। आपने बहुत अच्छा अभ्यास किया, पूरा सिखाया जाता है, उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इस प्रकार से हमें करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा कराते हैं। तो थोड़ा सा समय का और सदुपयोग करते हुए दोनों हाथों को साइड में करें। जिनको कोई दिक्कत हो कमर में आगे झुकने की, वैसे इसमें आगे झुका नहीं जाता है, सीधी रहती है बैकबोन आपकी, लेकिन फिर भी अपनी क्षमता का ध्यान रखें। थोड़ा सा दाहिने हाथ को बाएं पैर पे, बाएं हाथ दाहिने पैर पे, आराम आराम से अपनी अपनी क्षमता अनुसार कीजिए पहले, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। उन्हीं के लिए जो लोग आराम से कर सकते हैं, बाकी लोग सूक्ष्म व्यायाम करें बैठ के। आपकी नजर पीछे आपके हाथ की हथेली पर जाए, ऐसी कोशिश कीजिएगा। थोड़ा और तेजी से कीजिए। वापस आ जाइए। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, दोनों घुटने ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करें। और अब इसके बाद वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन, आराम से घुटने आपस से मिले हुए, आगे से पीछे से अंगूठे एक साथ मिले हुए, एड़ियां